फ्रेंड्स, आज हम लोग आईबीपीएस क्लर्क का प्री एग्जाम जिसका कट ऑफ इन द ईयर 2022 मींस लास्ट ईयर वाज 75.5 मार्क्स था और आज हम लोग इसके जो टेस्ट है उसको एक ऐसा आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको ये जो मार्क है ये मिलाने में सहूलियत जाएगी, आसानी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये जो टेस्ट है जो बेस्ड है आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम के ऊपर, वो एग्जाम हम लोग कैसे अप्रोच करें या कैसे सॉल्व करें। तो आपने जब एग्जाम सॉल्व किया होगा उसके बाद जब आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या अप्रोच आपके होने चाहिए थे। क्लरिकल का अप्रोच हमेशा टच एंड गो होता है और ये हमेशा आपका फास्ट एंड स्पीडी अप्रोच होना चाहिए। सो लेट्स मूव फास्ट टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। सो आई एम गेटिंग क्वेश्चन नंबर 1 हियर। तो यहां पे ये एक सिलोजिज्म है। सिलोजिज्म कैसे सॉल्व करेंगे? सिलोजिज्म में हमेशा मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा पहले स्टेटमेंट में ये देख लीजिएगा कि ये आप बोलना क्या चाहता है। ये बोल रहा है लॉजिकली फॉलो जो है वो आप उनको बताइए कि सही है या गलत है। मतलब ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, हमें सिंपल ही लॉजिक लगाने हैं। सो बेस्ट वे विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली हम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे। ऑल बैट आर रन, तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जिसमें एक बैट दिखाई देगा। ये पूरे के पूरे बैट क्या है? रन है। तो यहां पे हम ऑल बैट आर रन ये मैंने ड्रॉ कर लिया। देन आगे लिखा है सम रन्स आर विकेट, कुछ रन जो है वो विकेट्स भी है। तो कुछ रन विकेट्स है ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया। देन नो विकेट्स आर बॉल्स, कोई भी विकेट जो है वो बॉल नहीं है। या इन बेटर वे मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि विकेट और बॉल के बीच में निगेटिव रिलेशन का ये आगाज बोल रहा है। मतलब ये जो निगेटिव रिलेशन है इसको समझ लीजिएगा। ओके, दिस इज अवर डायग्राम। लेट्स सी द कंक्लूजन। व्हाट डज कंक्लूजन से? नो बैट्स आर विकेट, इसका मतलब कोई भी बैट विकेट नहीं है ऐसे वगैरह मत सोचिएगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू थिंक कि बैट और विकेट के बीच में निगेटिव रिलेशन है क्या, कि बैट ये है और विकेट ये है। क्या इन दोनों के बीच में ऐसा निगेटिव रिलेशन इन दोनों के बीच में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये जो कंक्लूजन है ये गलत कंक्लूजन है। देन सम बैट्स आर रन, तो कुछ जो बैट है ये रन है क्या? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो पूरे बैट रन है। अब ऑब्वियसली जब पूरे के पूरे बैट रन है तो सम बैट तो रन होंगे ही। मतलब जब ऑल होता है तो सम तो डेफिनेटली होगा ही होगा। मतलब दूसरा जो कंक्लूजन है वो राइट कंक्लूजन है। अल्टीमेटली हम लोग जवाब देंगे ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है, क्योंकि पहला गलत है दूसरा राइट है। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गिविंग अनदर स्टेटमेंट, ऑल बेस्ट आर बेटर। मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये है बेस्ट, ऑल बेस्ट इन्होंने बोला, ये ऑल पूरा का पूरा बेस्ट जो है वो बेटर है। तो आप इस तरीके से उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। नो बेटर आर गुड, इसका मतलब क्या होता है? बेटर और गुड का एक निगेटिव रिलेशन है। तो ये मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगा, बेटर और गुड का एक negative relation. As you can see, there is a negative relation between good and better. Okay, what does conclusion say? No good are best. कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप लोग? शायद ऐसे करेंगे, कोई भी गुड बेटर या बेस्ट नहीं है, ऐसा 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 कुछ मत कीजिएगा। बहुत सिंपल बताता हूं, आप इसको इस तरीके से कीजिएगा, गुड और बेस्ट के बीच में निगेटिव रिलेशन है क्या? अभी जो गुड है और ये जो बेस्ट है इनमें डायरेक्ट आपको निगेटिव रिलेशन भले ही नहीं दिख रहा होगा, बट आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। गुड का निगेटिव रिलेशन ये पूरे शेडेड पोर्शन के साथ है, पूरे जिसमें पूरा का पूरा बेस्ट भी आ गया। तो गुड का निगेटिव रिलेशन बेटर के साथ भी है, गुड का निगेटिव रिलेशन पूरे बेस्ट के साथ भी है। तो ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अवर कंक्लूजन इज राइट। अनदर कंक्लूजन इज सम गुड आर बेस्ट। क्या कुछ गुड बेस्ट है क्या? आपको दिखाई दे रहे ये दोनों सर्कल मिले? बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो ये जो फर्स्ट सेकंड कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जवाब हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओनली इंक आर पेन। अब ये जो ओनली इंक आर पेन इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि सिर्फ इंक ही पेन है और कोई पेन नहीं होगा। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, सिर्फ इंक ही पेन है और कोई पेन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको ड्रॉ अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूं। इसको कट कर लीजिए, यहाँ पे ऑल लिख दीजिए और इसको उल्टा ड्रॉ कीजिए। उल्टा मतलब ऑल पेन आर इंक। देखिए वही ड्रॉ करने वाला हूं मैं, ऑल पेन आर इंक, ऑल पेन आर इंक। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये वही है। लेकिन इसमें एक और प्रिकॉशन आपको लेना है, जो मेरी बात है याद में रखिएगा। ओनली पिंक आर पेन, ओनली इंक आर पेन का मतलब होता है कि सिर्फ इंक ही पेन है और कोई पेन नहीं होगा।
सिर्फ इंक ही पेन है और कोई पेन नहीं होगा, मतलब पेन का पूरी दुनिया के साथ एक निगेटिव रिलेशन है। क्यों है, फिर से एक बार बताता हूं क्यों है कि सिर्फ इंक ही पेन है, सिर्फ इंक ही पेन है और कोई भी पेन नहीं होगा, तो पेन और कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए यहां पे एक निगेटिव रिलेशन दिखा दिया। ये निगेटिव रिलेशन मैंने इस तरीके से दिखा दिया। ये हो गया मेरा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, सम इंक आर बोर्ड, सम इंक आर बोर्ड, कुछ इंक जो है वो बोर्ड है। ओके, माय डायग्राम इज हियर। देन कंक्लूजन, नो पेन आर बोर्ड। कैसे देखेंगे पेन और बोर्ड का निगेटिव रिलेशन है क्या, तो आप देखिएगा ये पेन है और ये बोर्ड है और ये निगेटिव रिलेशन है यहाँ पे। कैसे क्या पता चलेगा, ये देखिएगा, ओनली इंक आर पेन का मतलब होता है सिर्फ इंक ही पेन है और कुछ भी, ये भी पेन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये राइट कंक्लूजन है। देन सम पेन आर बोर्ड, सम पेन आर बोर्ड अगर आप देखेंगे तो पेन बोर्ड ये इनमें सम का रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जवाब होना चाहिए ओनली फर्स्ट फॉलो। आप में से मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे नो पेन आर बोर्ड, सम पेन आर बोर्ड, इधर और का पेयर है, इधर और मार्क कर लेते। इधर और ये तभी हो सकता है जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आए। इसमें देखिए अपना पहला कंक्लूजन जो है राइट आ रहा है, दूसरा रॉन्ग आ रहा है। ऐसे में नहीं होता है, अगर अपना पहला कंक्लूजन भी रॉन्ग आ रहा है, दूसरा भी रॉन्ग आ रहा है, फिर इधर और के पेयर है और बाकी सारी चीजें अगर होती है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स आर सेम, तो आप इधर और मार्क कर सकते हैं। ये इधर और डेफिनेटली नहीं है, कंफ्यूजन होता है, इसको डिल्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, सम स्टूडेंट्स आर एक्सपर्ट। सम स्टूडेंट्स आर एक्सपर्ट कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, कुछ जो स्टूडेंट है वो एक्सपर्ट है, तो ये मेरा स्टूडेंट्स हो गया एंड सम स्टूडेंट्स आर एक्सपर्ट्स, तो यहां पे मैं एक्सपर्ट्स ड्रॉ कर लेता हूं, एक्सपर्ट्स। ओके, देन आगे लिखा है ऑल एक्सपर्ट्स आर लेजेंड, पूरे के पूरे जो एक्सपर्ट्स है वो लेजेंड है, ठीक है। देन सम लेजेंड आर स्टार, सम लेजेंड आर स्टार, कुछ लेजेंड जो है वो स्टार है। आप देखेंगे पूरा का पूरा ये पॉजिटिव डायग्राम है, पॉजिटिव ही कंक्लूजन इसमें राइट होंगे, निगेटिव कंक्लूजन राइट होने ही नहीं वाली, ये मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि पूरा का पूरा डायग्राम पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है, सम स्टूडेंट्स हु आर एक्सपर्ट्स आर स्टार्स। अब ये कैसे देखेंगे, देखिएगा, सम स्टूडेंट हु आर एक्सपर्ट, पहले देख लीजिए, सम स्टूडेंट हु आर एक्सपर्ट मतलब ये इसकी बात कर रहा है, अच्छे से देख लीजिएगा, सम स्टूडेंट हु आर एक्सपर्ट मतलब ये इसकी बात कर रहा है। क्या ये वाला पार्ट स्टार है, क्या दिख रहा है कि आपको ये वाला पार्ट स्टार, तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला जो है ये गलत कंक्लूजन है। दूसरा, नो लेजेंड्स आर स्टूडेंट, कैसे देखेंगे, लेजेंड और स्टूडेंट के बीच में निगेटिव रिलेशन है क्या, लेजेंड और स्टूडेंट के बीच में निगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स आर नॉट सेम, इधरों के पेयर वेयर की बात ही नहीं है, तो सिंपली आप डायरेक्टली इसको नीदर नॉर मार्क कर सकते हो। वैसे मैंने आपको एक चीज बताया था कि पॉजिटिव डायग्राम है तो निगेटिव कंक्लूजन जो है ऑलवेज रॉन्ग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। अगेन वन मोर सिलोजिज्म, ऑल बुक्स आर पेजेस, पूरी की पूरी जो बुक्स है वो क्या है, ऑल बुक्स आर पेजेस। व्हाट डज नेक्स्ट सेंटेंस से, नो बुक्स आर पेन, मतलब बुक्स का पेन के साथ निगेटिव रिलेशन है, ये वो निगेटिव रिलेशन है, बुक्स का पेन के साथ एक निगेटिव रिलेशन। कैन यू सी द निगेटिव रिलेशन, दिस इज दैट निगेटिव रिलेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ओके, चलो तो अभी बोलते हैं, क्या बोलता है, ऑल पेजेस बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या करना है, पॉसिबिलिटी में एक छोटा सा काम करना है, पूरे पेजेस को उठा के पेन में डाल दो, बस इतना ही काम करना है, पूरे पेजेस को उठा के पेन में डाल दो। चलो, पूरे पेजेस को उठा के पेन में अगर हम डालने की कोशिश करें तो ये बुक कभी नहीं आएगी क्योंकि इसका तो निगेटिव रिलेशन है, तो मतलब ये जा नहीं पाएगा, तो ये जो कंक्लूजन है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पूरे पेजेस पेन में जा ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ दैट निगेटिव रिलेशन ऑफ बुक। देन सम पेजेस आर नॉट पेन, इसका मतलब कुछ पेजेस पेन नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, ये सोचिएगा कि सम पेजेस और पेन का निगेटिव रिलेशन है क्या। सम पेजेस, ये पेजेस है, ये पेजेस है, ये है सम पेजेस जिसका निगेटिव रिलेशन किसके साथ है, पेन के साथ है, तो ये डेफिनेटली राइट होगा। ठीक है, फिर से एक बार, ये पेजेस है, ये है सम पेजेस, सम पेजेस का निगेटिव रिलेशन पेन के साथ है, तो ये बिल्कुल राइट होगा। इसका जवाब होगा ओनली सेकंड फॉलो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट से, यस इट इज अ सिटिंग अरेंजमेंट। सो लेट्स सी सिटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लोग गिन लीजिएगा, हमेशा काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो लोग गिन लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं, तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसमें 9 जगह होनी चाहिए बैठने को। ठीक है, चलो
तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसमें टोटल 9 जगह होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल आर फेसिंग इनसाइड बोला है तो इनसाइड ही बैठा दूंगा। चलिएगा, क्या बोलता है हमारा सर्कल? एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड क्यू एज बिटवीन टी एंड ओ, मतलब जितने Q और O में बैठे हैं उतने T और O और T में उतने ही लोग बैठे हैं। ठीक है, R इज थर्ड टू राइट ऑफ M, ये मैं लिख देता हूं M है, M का 1 2 3 यहां पे आएगा R। O इज नॉट नेबर ऑफ MR, O जो है यहाँ पे नेबर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। किसका नेबर नहीं है? M और R का। तो O के लिए बैठने के लिए कितनी जगह हो गई? 1 2 3, लेकिन इसमें से कहाँ पे O बैठेगा फिलहाल मुझे पता नहीं। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे लिखा है T इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ R, R का फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, यहाँ पे T आएगा। चलो ये T जो है वो यहाँ पे है, O अपने को बैठाना है तो Q अपने आप बैठ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, फिलहाल डिसीजन नहीं लेंगे। O इज नॉट एडजेसेंट टू Q, ये और Q एडजेसेंट नहीं, मतलब इनमें 0 लोग तो कभी नहीं बैठ सकते। कट, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग होगी या तो एक एक इंसान बैठेंगे या तो दो दो इंसान बैठेंगे या तो तीन तीन भी बैठ सकते हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है, चलो O इज नॉट एडजेसेंट टू K हो गया। N इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, ये मैं लिख देता हूँ, N इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, N इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, L के लेफ्ट में N है, बट मतलब N इज नॉट एडजेसेंट टू O, N जो है O के पास नहीं बैठता। फिर से चलेगा, P सेकंड टू राइट ऑफ S, S का सेकंड राइट P है। चलो दैट्स ऑल, इज द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन। चलो कैसे बैठाना है तो मैं आपको बताता हूँ। निगेटिव सेंटेंस हमेशा ये बोलता है कि उसी को पहले बैठाना है। तो निगेटिव सेंटेंस O का है और O के यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहाँ पे बैठा हूँ तो आई डोंट नो, तो लेट मी ड्रॉ अ पॉसिबिलिटी हियर। मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे M लेना है मुझे, यहाँ पे T लेना है, फिर 1 2 3 यहाँ पे R लेना है। O यहाँ पे बैठ नहीं सकता, यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। ओके, एंड 3 लोगों की पॉसिबिलिटी है। चलो अगर मैं और Q में 0 लोग तो बैठा नहीं सकता, अगर एक बैठाता हूँ तो और Q तो है ही नहीं, लेकिन और T है मेरे पास, तो T यहाँ पे तो O आएगा नहीं क्योंकि इमीडिएट तो मुझे बैठाना नहीं है, तो यहाँ पे O आ सकता है, T एक O, और दूसरी पॉसिबिलिटी है T 2 लोग O। अब तीसरी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि T 3 लोग O, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो या तो T 1 लोग हो यहाँ पे है, यहाँ पे T 2 लोग O है। तो चलिए देखते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी सही होती है। अगर इसमें एक इंसान OT में बैठा है तो OQ में भी एक ही इंसान बैठना चाहिए, तो ये Q हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा T 2 लोग O है तो O 2 लोग यहाँ पे Q आना चाहिए, राइट। चलो अब NL कहाँ बैठेगा? L का लेफ्ट N, यहाँ पे जहाँ पे L का लेफ्ट N यहीं पे बैठेगा, यहाँ पे L का लेफ्ट N, L का लेफ्ट N यहीं पे बैठेगा, बट यहाँ पे देखिएगा N O का नेबर हो गया, जो कि गलत है, ये गलत हो गया। ये वाला सर्कल सही रहेगा। यहाँ पे अभी ये बचे हैं और S का सेकंड राइट P, तो यहाँ पे S, इसका सेकंड राइट ये P, दिस इज अवर राइट अप्रोच। ओके, P का सेकंड राइट कौन है? तो चलो देखते हैं P का सेकंड राइट। P का सेकंड राइट तो M है, M, P का सेकंड राइट M है। हु इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ S? S का सेकंड लेफ्ट इधर आएगा, मेरे ख्याल से R आना चाहिए, S का सेकंड लेफ्ट R। देन हु इज सिटिंग, सॉरी, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ O? O का नेबर कौन है? O का नेबर PS है, PS में से यहाँ पे P दिया है, सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड पर्सन इज नॉट एडजेसेंट टू फर्स्ट पर्सन? इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? उल्टा पढ़िए, उल्टा पढ़ने से आपको समझेगा। फर्स्ट पर्सन का एडजेसेंट मतलब नेबर नहीं चाहिए सेकंड पर्सन, पहले का नेबर दूसरा नहीं चाहिए, पहला मतलब L, दूसरा मतलब R, तो L का नेबर R नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो L और R नेबर है, तो ये गलत है। S का नेबर क्यों नहीं चाहिए? लेकिन यहाँ पे आपको S का नेबर क्यों दिख रहा है? O का नेबर P नहीं चाहिए, O का नेबर ही P है। P का नेबर T नहीं चाहिए, P का नेबर T है। M का नेबर L नहीं चाहिए, M का नेबर L नहीं है। हाँ, मतलब जो डिमांड कर रहे हैं वो यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन में पूरी हो रही।
फाइंड ऑड। चलो पीएन, पीएन क्या है? पीएन इज थर्ड राइट, टीएस, टीएस इज थर्ड लेफ्ट, एमआर थर्ड राइट, क्यूपी थर्ड राइट, ओएम थर्ड राइट, सारे लोग थर्ड राइट है। टीएस ही एक है जो आप देखेंगे, टीएस ये थर्ड लेफ्ट है, बाकी सारे लोग थर्ड राइट है, दैट मेक्स इट ऑड। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया है। अपियरिंग फॉर एग्जाम, दिस इज इम्प्लिसिट पजल। इम्प्लिसिट पजल में क्या करना है, फटाफट फटाफट लोग गिन लीजिए, मंथ जो भी इन्होंने दिए वो लिख लीजिए। चलिए लोग पहले गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मंथ भी गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7, कोई टेंशन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट मंथ लिख दीजिएगा। जनवरी है, फेब्रुवरी है, मार्च नहीं है, मई है, मई डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे एक गैप आ रही है, अच्छे से ध्यान देना। फिर डायरेक्ट जून है, मई के बाद तो जून ही आता है, जून के बाद जुलाई नहीं है, डायरेक्ट अगस्त है, अगेन अ गैप। ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूरे क्वेश्चन का लॉजिक ही जो होता है वो गैप के ऊपर होता है। देन अगस्त के बाद ऑब्वियसली सितंबर आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, 1 मिनट देख लेता हूँ, अक्टूबर दिया है राइट। चलो 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स ऑल। अभी कोई टेंशन नहीं है, पॉसिबिलिटी के लिए मैं हमेशा ही ऐसी चीज़ें बना लेता हूँ क्योंकि एक एक्सपीरियंस है मेरा, इम्प्लिसिट पजल हमेशा लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी देते ही देते हैं, जो भी हो। चलो मैंने 3 4 के लिए जगह बना ली। जी हैज एग्जाम इन अ मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, कैसे पढ़ेंगे? 31 डेज से कम दिन वाले मंथ में जी है। 31 से कम मतलब 30 भी चलेगा, 29 28 भी चलेगा, तो वहां पे जी है, तो जी फरवरी भी हो सकता है, मई नहीं होगा, जून भी हो सकता है अगली पॉसिबिलिटी, और सितंबर भी हो सकता है। तो कितनी मुझे पॉसिबिलिटी मिली जी की? 3 है। 2 एग्जाम्स आर कंडक्टेड बिटवीन एजी, एजी में 2 है, ए 2 लोग जी, ए 2 लोग जी ऊपर नीचे कहीं पे भी आ सकता है, ए 2 लोग जी, देखिएगा। देन आगे क्या बोलता है? ए हैज एग्जाम 3 months आफ्टर सी। थोड़ा इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, कैन यू सी मंथ। इसको पहले मैं कैसे लिखना वो समझाता हूँ कि ए हैज एग्जाम 3 months आफ्टर सी, मतलब जो आपका सी है ना, 3 months आफ्टर मतलब 2 months बिटवीन, 3 months आफ्टर मतलब होता है 2 months बिटवीन। तो चलिए इस कंडीशन को भी देख लेते क्योंकि ए है हमारे पास। अब जी 2 लोग ए यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि सी ऊपर नहीं जाएगा, तो ए यहीं पे आना चाहिए। ओके, अब ये कौन सा महीना है? अगस्त है। अब ये अगर मैं अगस्त पकड़ू तो अगस्त पहले आता है, अगस्त के पहले आएगा जुलाई, जुलाई के पहले आएगा जून, जून के पहले आएगा मई, मतलब सी जाएगा मई में। आपको देखिए यहाँ पे एक ही महीना बीच में दिख रहा है, ये बड़ी खास बात है। यहाँ पे एक महीना दिख रहा है, यहाँ पे लेकिन बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक महीना गायब है, तो यही तो लॉजिक है इसका। यहाँ पे देखते, अगर ए अक्टूबर में है, अक्टूबर में है, तो अगर ये ए अक्टूबर में है तो ये जाएगा सितंबर, सितंबर के पहले आएगा अगस्त, अगस्त के पहले आएगा जुलाई, तो सी जाना चाहिए जुलाई। और आप देखेंगे जुलाई में ना है ही नहीं, मतलब ये पॉसिबिलिटी अपने आप फेल हो चुकी है। यहाँ पे देखते ए मई में है, मई के पहले आता है, मई के पहले आता है अप्रैल, अप्रैल के पहले आता है मार्च, मार्च के पहले आता है फेब, मतलब सी जाना चाहिए फेब में। देखिएगा लॉजिक, या फिर मैं इसको मैजिक बोल सकता हूँ, मैजिक ऑफ द कंडीशन। 3 months आफ्टर है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट आ रहा है, यहाँ पे 1 एग्जाम बिटवीन आ रहा है, यहाँ पे 0 एग्जाम बिटवीन आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही मैजिकल होते जाते हैं आजकल। ओनली 1 एग्जाम इज कंडक्टेड बिटवीन ई एंड एफ। अब यहाँ पे मंथ नहीं बोला, एग्जाम बोला है, तो कोई टेंशन नहीं मुझे। ई एफ में एक एग्जाम है, तो कहाँ रखूँ मैं? ये ई ऑब्लिक एफ, एफ ऑब्लिक ई ऑब्लिक एफ, चलो यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे ऊपर नहीं आएगा, तो यहाँ पे ई यहाँ पे आएगा, तो एफ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अगर ई आ गया तो ऊपर जाएगा एफ। चलो आगे क्या बोलता है? डी हैज एग्जाम आफ्टर ए बट नॉट आफ्टर ए, तो डी हैज एग्जाम आफ्टर ए
ए के बाद डी चाहिए, लेकिन नॉट आफ्टर एफ, एफ के बाद नहीं चाहिए। अब कुछ भी कर लो, एफ के तो बाद ही आ रही, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी अपनी फेल हो चुकी है, मतलब इसी को सही बनना पड़ेगा। तो डी हैज एग्जाम आफ्टर ए बट नॉट आफ्टर, कोई भी एफ रहने दो, ये बराबर कंडीशन फिट हो रही, बट नॉट आफ्टर एफ मतलब बिफोर एफ, ये भी एफ के लिए बिफोर एफ, ये भी एफ के लिए बिफोर एफ, आखिरी इंसान यहाँ पे बी आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हाउ मेनी एग्जाम्स आर कंडक्टेड आफ्टर ईज एग्जाम, ई के एग्जाम के बाद ये ई या ये ई, मुझे क्या पता, तो इसमें कैनॉट बी डिटरमाइन। इन विच ऑफ द मंथ बी हैज एग्जाम, बी की एग्जाम जनवरी में है। हाउ मेनी एग्जाम्स आर कंडक्टेड आफ्टर डीज एग्जाम, 3 दिख रहे हैं मुझे, 3। हु इज अपीयरिंग इन ऑगस्ट एग्जाम, ई ऑब्लिक एफ, कैनॉट बी डिटरमाइन। सी एंड डी ही होगा, नन ऑफ दीज मतलब ना तो ई ना तो एफ, ऐसा तो है नहीं, ई और एफ तो कोई ना कोई तो देगा ही। फाइंड ऑड, बी फेब, बी फेब एक नीचे आ रहे, ए ऑगस्ट 2 नीचे आ रहे, जी सितंबर एज जी सितंबर में 6, कोई नीचे ऊपर नहीं है, डी जनवरी 3 ऊपर जा रहे, और सी जून, सी एंड जून 2 नीचे जा रहे हैं। वो कोई ऊपर नीचे वाला लॉजिक नहीं है, सिंपल इसका लॉजिक है जी सितंबर, क्योंकि बाकी कोई भी पेयर मैच नहीं करते, जी सितंबर एग्जैक्टली मैच करता है। सो दिस इज अवर पार्ट फॉर अवर थिंग, और इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो आपको अमित सर एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, अमित सर प्लीज कम। थैंक यू आशीष सर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये कहता है 6 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड and all are facing towards south. See guys, डायरेक्शन का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि सबका फेसिंग कहाँ दिया हुआ है, साउथ में दिया हुआ है। जब फेसिंग सबका साउथ रहता है तो लेफ्ट इधर रहता है और राइट इधर रहता है, ये बात हमेशा याद रखना। सभी बच्चों का फेसिंग जो है साउथ में है, आपके जैसा नहीं है। ओके, दैट्स ऑल। P is 50 मीटर्स टू द राइट ऑफ Q दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम किसको पुट करना चाहेंगे, हम पहले Q को पुट करेंगे। राइट कहां पे उसका वाला, इस साइड में दिया हुआ है, तो ये आएगा 50 मीटर पे कौन आने वाला है, आपका वाला P आने वाला है। राइट इधर में लेफ्ट, इधर में राइट, ये बात याद रखो, ठीक है ना। आपके हिसाब से नहीं है, आपका लेफ्ट इस साइड में, आपका राइट इस साइड में, वो लेना नहीं है, बिकॉज ऑल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। यहीं पे गलती हो सकती है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, R is 30 मीटर्स टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब लेफ्ट किधर में, इस साइड में है, वो भी कितने मीटर में बोला हुआ है, 30 मीटर पे। कौन है वो, Q के 30 मीटर लेफ्ट में है R। ओके, उसके बाद A is 40 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ Q। नॉर्थ में रहेगा, साउथ में रहेगा, ईस्ट में रहेगा, वेस्ट में रहने वाला है कि A is 40 मीटर्स दिया हुआ है वहां पे ऊपर में Q के नॉर्थ में, एंड C is 50 मीटर टू द साउथ ऑफ P बोला हुआ है कि C जो है वो P के साउथ में है और कितने मीटर पे दिया हुआ है, 50 मीटर पे दिया हुआ है। तो ये देखो P के साउथ में डिस्टेंस दिया हुआ है 50, कौन है वो, C, और वही C पॉइंट एंड के बाद में देखो पोजीशन आया हुआ है, तो वो बातें चालू है किसके बारे में, C के बारे में। तो C इज ऑल्सो 80 मीटर टू द वेस्ट ऑफ B बोला गया है। ये पॉइंट 80 मीटर वेस्ट में है, मतलब वो पॉइंट इधर में होगा, इसके हिसाब से ईस्ट में होगा, और 50 और 30 80 के ऊपर ध्यान देते रहना। मतलब ये B पॉइंट एग्जैक्टली इसके कहां पे आया हुआ है, साउथ में आया हुआ है, और ये डिस्टेंस रहेगा आपका वाला 80। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए आर। ये वाला ए है और ये वाला आर है, और सबको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, जैसे कि ये 3 4 ये होता है 5, तो 30 40 ये भी होगा 50, हमने 50 टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर बोला हुआ है। आर के हिसाब से बी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, जो बताओ गाइस, ये आ रहा क्लियरली आपका वाला साउथ में आ रहा है, तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। उसके बाद में Z इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ B एंड C। यहाँ पे कुछ करेक्शन है, यहाँ पे B एंड चाहिए था कि B और C के बीच में कौन है बोलते, Z है बोलते यहाँ पे। तो मुझे बताओ कि ये जो आपका वाला Z होने वाला है, Z को मैं अलग कलर से ले रहा हूं, बस एक बात सोचो, ये 50 है, ये 30 है, और जो Z आने वाला है वो 40 मीटर पे आने वाला है। ये 50 थोड़ा सा इस साइड दिखना चाहिए, इधर में रहना चाहिए, वो ये रहेगा 40 और ये भी रहना चाहिए 40 वहां पे। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि A कहां है बोलते Z के हिसाब से। तो लोग अगर यहां सेंटर में पुट कर देंगे, लोगों को लगेगा कि ये सेंटर में एक ही लाइन में आएगा, नहीं, गलत बात है। ये डिस्टेंस 40 था, मतलब ए इस डायरेक्शन में जाने वाला है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाला है, ये बात याद रखो। ऐसा डायरेक्शन का आंसर
आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं बहुत सारे, मतलब कि एएमएस का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है और सारे के सारे नंबर से। तो जनरली मैंने आपको बोला हुआ है कि नंबर जब आते हैं तो स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर के ऊपर ज्यादा ध्यान देने हैं वहां पे, ठीक है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है वहां पे, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर, आपको ऑड नंबर को ढूंढना है, आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। सॉल्व करने के दो तरीके बता रहा हूं, जो अच्छा लगे वो यूज करना। उसने बोला हुआ है कि ऑड नंबर को पहचानो और उसके पहले क्या चाहिए बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ऐसा पहचानो बोलते हैं वो। तो अपन ने ऐसा नहीं करने का, अपन स्क्वायर को ढूंढेंगे और उसके बाद में ऑड नंबर है क्या वो चेक करने वाले हैं। सिंगल डिजिट स्क्वायर कितने होते हैं, एक तो था 1, उसके बाद में था 4 और उसके बाद में होता है 9। तो दोनों वहां पे कहां का, स्क्वायर के बाद क्या चाहिए आपको, ऑड नंबर चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर के बाद पहला ऑड नंबर दिख गया मुझे वहां पे, वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट स्क्वायर ये वहां दिख गया मुझे। सिर्फ स्क्वायर को देखो, क्यूब को मत देखना, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को देखना है। वहां पे 1 इज अ स्क्वायर, लेकिन उसके सामने में ऑड नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो गाइस, स्क्वायर का है 9, 9 के बाद में आया हुआ है 7 आया हुआ है, 1 2 3 अभी तक क्या आए हुए अपन। ये 1 स्क्वायर है लेकिन उसके बाद ऑड नहीं है, ये 1 स्क्वायर है इसके बाद में ऑड है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो 5 2 6 8 5 4 स्क्वायर है, उसके बाद ऑड नंबर है। 1 स्क्वायर दिख गया मुझे सामने में, उसके बाद ऑड नंबर आया हुआ है और कोई स्क्वायर है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 मोर देन 4। अब मैंने पहले ऑप्शन देखना चाहिए था, पांचवा मिलता था ना तो मैंने टिक करना चाहिए था वहीं पे, लेकिन चलो ठीक है, 1 2 सेकंड गए तो गए। नेक्स्ट, which of the following number will be 7th to the right of 10th number from the left। आपको बोला है मैंने कि लेफ्ट और राइट जो है यहाँ पे मतलब एडिशन होने वाली है। नंबर कौन से है गाइस, यहाँ पे 10वां है और यहाँ पे 7वां है। 10 और 7 कितना होता है, 17 होता है। तो 17वां एलिमेंट आप कहां से निकालने वाले हो, जो आखिरी में दिया रहता है वही एंड पॉइंट होता है, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से आपको 17वां निकालना है, तो मैंने बोला ग्रुप में काउंटिंग किया करो वहां पे, ये 4 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट, मतलब क्या आंसर आएगा इसका वाला 5वां, मैंने टिक कर दिया। ठीक है, ऐसे ही करते रहो। देखो फिर से एक बार देखो, ये 4 एलिमेंट, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 4 16 और ये आ गया आपका 5वां नंबर का 17वां एलिमेंट आ चुका लेफ्ट हैंड से। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप, अब बोला क्या गया हुआ है कि इवन नंबर को ड्रॉप करो, नई सीरीज लिखना नहीं, इवन नंबर को काउंट करना नहीं है। Which number will be 9th from the left of 15th number from the left। अब यहां पे बोला था मैंने लेफ्ट राइट एडिशन करना है, तो लेफ्ट लेफ्ट मतलब क्या करोगे आप लोग, सब्ट्रैक्शन करने वाले हो। ये नंबर है 15 और ये 9, 15 प्लस 9 जाएगा तो क्या आएगा आंसर में, 6 आने वाला है। छठवां एलिमेंट आपको कहां से निकालना है, लेफ्ट हैंड से, वो भी इवन नंबर को छोड़ो। ठीक है, तो ये देखो ये निकल गया, ये आपका पहला एलिमेंट, ये आपका दूसरा एलिमेंट, ये आपका तीसरा एलिमेंट, ये आपका चौथा एलिमेंट, ये आपका 5वां एलिमेंट और ये आपका 6वां एलिमेंट। 1 आंसर आ चुका है, 1 मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है इनइक्वालिटी का। अब इनइक्वालिटी के ऑप्शन के लिए मैं हमेशा बोलता हूं आपको कंक्लूजन को पहले देखा करो। जहां पे ईटी दिख रहा है, ऐसा कंक्लूजन दिखता है तो अपन पहले इधर और के बारे में सोचते हैं। अब ई और टी के बीच में, ई से टी की तरफ जा रहा हूं मैं, ठीक है, चेक करो गाइस, वहां पे ये आपका वाला ई है, ई से रिलेशनशिप वहां पे देखो ये टी है और टी का देखो, ई से मैं पहले एल को देखना चाहूंगा, एल के साथ ए को देखना चाहूंगा और ए के साथ मुझे टी दिख रहा है वहां पे, ए और टी तो एक ही चीज ऐसा बोला गया है, तो यहाँ पर टी पुट कर देते हैं अपन सीधा सीधा। तो E लेस देन और इक्वल टू L, L लेस देन और इक्वल टू O, O लेस देन और इक्वल टू T, मतलब इनके बीच में कौन सा साइन आया हुआ है, लेस देन इक्वल आया हुआ है। तो क्या E लेस देन है क्या, नहीं है। E सिर्फ इक्वल है क्या, नहीं है, बल्कि E जो है वो लेस देन इक्वल आना चाहिए, मतलब इन दोनों का इधर और में आने वाला है आंसर आपका। Okay. इसके बाद में नेक्स्ट गाइस, G इज ग्रेटर देन P है क्या। सो मुझे बताओ कि G का रिलेशन I के साथ में क्या है, लेस का है, और I का रिलेशन P के साथ देखो लेस का है। तो G बड़ा कैसे होगा, G इज लेस देन I इज लेस देन P बोला हुआ है, तो G विल बी लेस होगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कट हो गया। क्या P बड़ा है क्या J के हिसाब से, देखो गाइस P बड़ा है I के हिसाब से और I बड़ा या इक्वल है बोलते J के हिसाब से, दैट मींस P भी बड़ा आ जाएगा J के हिसाब से। तो इसका आंसर आएगा आपका वाला ओनली 2। और एक क्वेश्चन था आपके इसमें इनइक्वालिटी का, जैसे कि ये देखो, क्या D बड़ा है क्या W के हिसाब से, बाद में मैं उधर देखता हूं। ठीक है, ये देखो ये आपका वाला D और W है, इसके बीच में अपोजिशन का साइन है, तो ये वाला एग्जैक्टली बड़ा नहीं होने वाला है। तो उसके बाद में M और R, MR कहां है, ये MR है, इनके बीच में अपोजिशन केस है, अगेन ये कट गया, मतलब आंसर क्या आएगा इसका, नाइदर, बोथ डज नॉट फॉलो वाला आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का है। न्यूयॉर्क इज कोडेड एज 111, देन हाउ इज न्यू जर्सी रिटन इन दैट कोडिंग लैंग्वेज। मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ है कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने में, इधर लेटर्स है उधर नंबर्स है, लेटर नंबर वाला लॉजिक है, आप लोगों को सबको ये समझ में आ चुका होगा, अपने नोट्स में दिया हुआ है। तो मैंने 1000 बार बोला हुआ है कि जैसे कि ये न्यूयॉर्क आप लोग
देखते हो, इनके नंबर्स को पता लगाओ कि, और नंबर याद करना जरूरी है। एन का नंबर 40, ई का नंबर 5, डब्ल्यू का नंबर 23, वाई का नंबर 25, ओ का नंबर 15, आर का नंबर वहां पे 18 और के का नंबर 11। इनकी एडिशन पहले देखने का 111 आती है क्या, मल्टीप्लिकेशन तो आने नहीं वाला है। तो सबसे पहले अपन उसको ऐड करके देखेंगे। 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 23 हो जाएगा आपका 42, 42 और 25 हो जाएगा 67, 67 प्लस हो जाएगा 82, 82 प्लस 80 100 और 100 प्लस 11 111। दैट मींस यहाँ पे सबकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। न्यू जर्सी के बीच सारे के सारे लेटर्स की आप एडिशन करो, वहां पे 124 आपका आंसर बनने वाला है। ओके, लेट्स सॉल्व गाइस। अगला, there are 7 persons A B C D E F G, they are going to market to purchase some item। ठीक है ना, ऑर्डर एंड सीक्वेंस वाला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग का सेंटेंस समझ में आ गया मुझे। ओनली 3 पर्सन रीच बिफोर डी। टोटल बच्चे कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं। तो मैं 7 पोजीशन निकाल के रख देता हूँ, 3 4 5 6 7। ठीक है ना, ये जो पोजीशन है ये इसके पहले 3 लोग रहते हैं, इसके बाद में भी 3 लोग रहते हैं। और ओनली वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओनली 3 पर्सन रीच बिफोर डी बोला हुआ है, तो ये डी है, रीच होगा वो डी। इसके पहले सिर्फ 3 लोग हैं ऐसा बोला गया है। अगली बात, ई रीच बिफोर एफ एंड जी। ऐसा दिया हुआ है कि ई जो है वो रीच बिफोर बोलते हैं एफ और जी। ई सबसे पहले आया बोलते हैं इन दोनों के हिसाब से, ठीक है ना। बट एफ इज नॉट द लास्ट पर्सन, ये बंदा सबसे लास्ट में नहीं है ऐसा दिया गया है। ठीक है, चलो और देखते हैं। जी रीच्ड बिफोर एफ। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं कि यहां पे इसको हल्का सा ये मिटा देता हूं। और क्या दिया था कि जी जो है वो रीच बिफोर एफ दिया हुआ है, और एफ जो है वो लास्ट पर्सन नहीं है ऐसा बोला गया है। मतलब एक तो इनमें से कहीं तो भी आने वाले, इन 5 पोजीशन में से। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट पे तो आने नहीं वाला है। ए रीच बिफोर सी बट आफ्टर डी। सी क्लियरली बोला हुआ है कि ए जो है वो पहले आया हुआ है सी के हिसाब से, लेकिन डी के बाद में आया हुआ है। और क्या, अब जैसे कि देखो, ए इधर भी आ सकता है, ए इधर भी आ सकता है, सी इधर भी आ सकता है, सी इधर भी आ सकता है। अब आगे क्या दिया हुआ है, बट सी इज नॉट द लास्ट। अब समझ में आ गया मुझे कि सी लास्ट में नहीं है, तो सी को एक ही जगह बचती है, वो ये बचती है। फिर ए को यही जगह बचती है इधर में। इन तीनों के लिए जगह कौन सी है, एफ तो लास्ट में नहीं है, तो एफ इधर ही आ जाएगा, ये वाला ई जी एफ। और बचा हुआ यहाँ पे दिया हुआ है बी पर्सन बचा हुआ है। बात खत्म, आंसर टिक करो गाइस। हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन एफ एंड सी। यहां पे देखो एफ और सी के बीच में कितने लोग आए बोलते, 2 लोग हैं। हु रीचेस द मार्केट इमीडिएटली आफ्टर ए। ए के बाद एग्जैक्टली कौन आया हुआ है, सी आया हुआ है। इमीडिएट की बात चालू है, आफ्टर की बात चालू नहीं। ए के बाद 2 लोग आए हुए हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद सी आया हुआ है। हाउ मेनी पर्सन रीचेस द मार्केट बिफोर एफ। एफ के पहले कितने लोग आए हुए हैं, 2 लोग आए हुए हैं। टिक कर दिया, खत्म हो गया। गाइस क्वेश्चन जो भी डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो सारे के सारे सिंपल लेवल ही रहने वाला है आईबीपीएस क्लरिकल में। नेक्स्ट, ऑल द मेंबर्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है, छोड़ना नहीं, सिंपल रहेगा। विथ 3 जनरेशन। अब 3 जनरेशन है अपने पास में, समझ में आ चुका है। ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे वहां पे, और बच्चे रहने वाले हैं। एस इज द ओनली सन ऑफ आर। अब जैसे मुझे बोला हुआ है कि एस जो है ये अकेला सन दिया हुआ है, किसका बोलते हैं, आर। तो मैं ऐसा 1 नंबर मार्क करके रख देता हूं, वो अकेला सन है, मतलब उसको कोई सिबलिंग होगा तो वो बहन नहीं होने वाली है। लेट्स सॉल्व। अगला, एस इज द ओनली सन ऑफ आर। क्यू इज द मदर ऑफ एस। इसकी मम्मी जो है वो कौन दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, मतलब ये ऑब्वियसली बात है उसके फादर होने वाले हैं। ए इज द फादर इन लॉ ऑफ आर। अब इसके फादर इन लॉ ए है बोलते। फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है कि आपके वाइफ के पप्पा। ठीक है, सो ये वाला हो जाएंगे, आपका वाला ए वाला पार्ट हो जाएगा। ए इज द फादर इन लॉ ऑफ आर। आर इज द फादर ऑफ टी। अब बोला गया है कि आर जो है वो टी के पप्पा है, और ये अकेला लड़का था तो ये लड़के हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट, ए इज द फादर ऑफ जी। अब ए जो है वो फादर किसके बोलते हैं, जी के है। जी हु इज अ बैचलर। अब बैचलर लड़के जो होते हैं, बन गया वहां पे। तो इस तरीके से ब्लड रिलेशन हमने बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला, हाउ टी इज रिलेटेड टू एस बोला हुआ है। ये टी क्या लगता है बोलते हैं, एस के हिसाब से। वो ओनली वर्ड के ऊपर ध्यान देना, नहीं तो लोगों के टी के जेंडर निकलेंगे नहीं, बच्चे सेंड टिक कर देंगे वहां पे। लेकिन यहां लग रहा है कि टी जो है वो सिस्टर है वहां पे, किसकी, एस की, क्योंकि एस अकेला सन था उस घर का। हाउ जी इज रिलेटेड टू आर। जी क्या लगता है बोलते हैं, आर का, आपके वाइफ का भाई, ब्रदर इन लॉ। हाउ इज ए रिलेटेड टू, ये ए रिलेटेड टू टी, आपके मम्मी के पप्पा, ऐसा अपन कंसिडर कर सकते हैं वहां पे। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर है क्या यहाँ पे, कहीं पे भी चेक करो गाइस, नहीं है वहां पे, तो यहाँ पे आंसर टिक करेंगे अपन नन ऑफ
मैटरनल ग्रैंडफादर बोलो, ठीक है, तो नन ऑफ दिस अपन ने टिक किया हुआ है। इफ एस इज द ब्रदर ऑफ यू, ये ब्रदर है बोलते किसका, यू का, लेकिन ये घर का अकेला है, तो ये क्या हो जाएंगी, लड़की हो जाएंगी वहां पे। हाउ इज यू रिलेटेड टू एस, यू विल बी हिज सिस्टर, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। अगला सिंगल क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिफाइन, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स। जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि आप हाउ मेनी पेयर देखते हो, आप जस्ट रफ पेज के ऊपर लिखो या ऑनलाइन सॉल्व करो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना, कैसे भी करो। पेयर मतलब काउंटिंग करनी है हमको वहां पे, और डायरेक्शन भी दिए हुए इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है, कितने पेयर से वहां पे। तो जैसे मैं यहां से शुरुआत करता हूं, डी के बाद में ई, ये तो पहला पेयर मुझे यही पेज मिल गया, ठीक है ना, डी ई पहला वाला पेयर आया हुआ है। उसके बाद में गाइस देखो डी ई एफ, ये भी दूसरा पेयर आ गया, तो इनके बीच में भी एक पेयर मिल जाता है। शॉर्टकट में आपको बता चुका हूं कैसे कैसे नहीं, ई को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाद में और देखते हैं। डी ई एफ जी एच आई, कोई पेयर नहीं मिला इसके बाद में, तो इन दोनों को चेक नहीं करने का। आई जे के एन, अब रिवर्स में भी चेक करोगे वहां पे, ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला, एन ओ पी क्यू आर नहीं मिला, आई जे के एल नहीं मिला, एफ जी एच और डी ई के बाद डी तो आता ही नहीं है, मतलब इसका आंसर आएगा वहां पे 3 पेयर्स आने वाली है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इसमें भी हो चुका है। नेक्स्ट, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड मतलब बहुत से बच्चे छोड़ते हैं, ठीक है, पहले लेटर्स कौन से आ रहे हैं वो देखा करो वहां पे, जमेगा नहीं जमेगा वो बात की बात है। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला वाला कौन है यहाँ पे, एम है, तीसरा कौन सा है यहाँ पे, एन है, उसके बाद में चौथा कौन सा है, चौथा है ना वहां पे, हाँ चौथा कौन सा है, यू है, और पांचवा उसके बाद में एफ है। एम एन यू एफ से कोई एक वर्ड बनता है क्या, पहला ये क्वेश्चन वो पूछ रहा आपको कि कोई एक वर्ड बनता है क्या, तो इससे तो कोई वर्ड बनता नहीं है। आप इधर उधर करके देखा करो, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट है और एक ही वोवेल वहां पे दिया हुआ, उसमें भी कॉन्सोनेंट एम एन आया हुआ है और एफ आया हुआ है, ठीक है, तो जनरली ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता है। तो अगर नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म, मार्क योर आंसर एक्स, तो मैंने वहां पे एक्स टिक कर दिया है। बहुत कम वर्ड्स है जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और एक वोवेल आता है, ऐसे बहुत से कम वर्ड होते हैं, लेकिन एम से कोई भी वर्ड नहीं है। If the position of first and last letters of the word are देखो क्या हो रहा है, वर्ड जो है वो पूरा वर्ड जो है पहला वाला जा रहा है बोलते लास्ट पे और लास्ट वाला आ रहा है बोलते पहले पे। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ सेकंड एंड द सेकंड लास्ट आर इंटरचेंज। कभी भी याद रखना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये इधर जा रहा है सेकंड और बट वन लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, मतलब वो पूरा सीरीज रिवर्स हो रहा है। यही बात हमेशा याद रखना, पूरा सीरीज क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है वहां पे, ओके। एंड पूरा रिवर्स हो रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाना, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल बी 8th फ्रॉम द लेफ्ट। वो बोल रहा है कि लेफ्ट से 8वां कौन है, पता चल रहा है कि सीरीज रिवर्स हो रही है तो लेफ्ट का राइट कर देने का डायरेक्ट, और राइट से 8वां लेटर कौन सा आ रहा है वो चेक करो वहां पे, ये हो गए 3, ये हो गए 3 और ये 8वां पे वो आ रहा है, मैंने वो टिक कर दिया। अगर ऐसा हो रहा है पूरी सीरीज रिवर्स हो रही है तो वो बोलता है कि लेफ्ट से 5वां निकालो तो राइट से 5वां निकाल लेने का, यहां बोला लेफ्ट से 8वां तो राइट से 8वां निकालो, डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, ओके। तो इन दिस वे ये था अपना वाला लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर सॉल्व किया होगा, एंड वीडियो को देखना, उसके बाद और एक बार लगे तो पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, अगर नहीं जमा होंगे तो चाहे वीडियो मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।